हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 10वें चैप्टर का चौथा भाग, रंग बिरंगे डिज़ाइन। हमने ये पहले भी पढ़ा है चौथे चैप्टर में हिस्से और पूरे में कि हम ये पट्टियाँ गिनते हैं और उसके हिसाब से हम इसका भाग बताते हैं। तो इसमें पूछा गया है, पहले तो आप इसको देखिए, ये ब्लॉक को देखिए, ये ब्लू है, वाइट, ऐसे करके ये पट्टियाँ बनी हुई हैं। ठीक, फिर इस कागज का कितना भाग नीला है, तो टोटल आप गिनिए कितनी पट्टियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 10, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। फिर नीली पट्टियां कितनी हैं, तो नीली पट्टियां देखिए सिर्फ एक पट्टी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/10। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इस कागज का कितना भाग हरा है, तो आप हरा गिनिए। पहले तो टोटल कितने भाग हैं, 10 भाग हैं, तो नीचे आप 10 लिख लीजिए। अब हरा भाग, तो हरा भाग गिनिए 1 2 3, तो हरी पट्टियां कितनी हुई 3/10। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढकता है। कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग, 0.2 भाग मतलब आप इसको नॉर्मलाइज करके लिखिए। देखिए हमने पहले बताया है, तो 0.2 ऐसा है। ठीक, अब यहाँ आप 2 लिख लीजिए, पॉइंट को छोड़ दीजिए। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा है, एक संख्या बाद, तो जीरो कितनी संख्या, कितने जीरो आएंगे यहाँ, जीरो, एक जीरो आएगा। एक संख्या बाद पॉइंट लगा है, तो एक के बाद कितना जीरो आएगा, एक ही आएगा। तो ये क्या हो गया 2/10। अब ऐसी पट्टी देखो जो 2 हैं। ठीक है, टोटल कितना भाग है 10 है, तो ऐसी पट्टी देखो तो आपको कौन सी पट्टी दिख रही है, एक तो ये रेड दिख रही है, लेकिन ये पूरी 2 नहीं है, ये 1.5 है। ठीक है, ये आधी है। आपको ये येलो वाली 2 पट्टियां दिख रही हैं, तो कौन सा भाग 0.2 भाग ढकता है, पीला भाग। ठीक है, अरे नीले रंग की पट्टी कागज का 0.1 हिस्सा है, बराबर। देखिए आप यहाँ देखेंगे 1/10, तो 0.1 कैसे, कितने जीरो हैं, एक, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, एक संख्या बाद, तो 1 का 1 है ना, और एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ आ गया, तो 0.1, और यहाँ आगे अपन 0 लगा सकते हैं पॉइंट के आगे। अब दूसरा कागज दिया गया है, अब दूसरे कागज पे बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ अब दूसरे कागज को देखो, हर पट्टी 10 बराबर खानों में बांटी गई है। कुल मिलाकर कितने खाने हैं, आप देखेंगे ये भी 10 भाग है और ये भी 10 भाग है, मतलब ये टोटल कितने खाने हैं, 100 खाने हैं। ठीक है, क्या हर खाना कागज का 1/100 भाग है, बिल्कुल सही है। टोटल कितने हैं 100, और हर एक खाना कितना होगा, एक ही खाना होगा, है ना, प्रत्येक खाना 1/100 भाग है, बिल्कुल है। अब कितने नीले खाने हैं, तो पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे 100 लिख लेंगे। कितने नीले खाने हैं, तो नीले खाने गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने खाने हैं, 9 नीले 10 खाने हैं, तो 10/100। और इसको और नॉर्मलाइज करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10, 1/10। अब अगला देखिए, तो क्या नीला हिस्सा 10/100 है। हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के 1/10 हिस्से के बराबर है। 1/10 कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये टोटल 100 है और ये कितने हैं 10 है ना, तो ये तो 10/100 है, 1/10 के हिस्से के बराबर हमें दिख रहा है। हमने उसे कागज का 0.01 लिखा है, बिल्कुल सही है। ये हमने 1/10 निकाल लिया। अब इसको 0.01 कैसे, एक ही जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट आएगा, ये 0.1 0.1 भाग लिखा है, एकदम सही लिखा है। क्या हम कह सकते हैं कि 10/100 बराबर 1/10, बिल्कुल, ये 0 से 0 काटेंगे तो 1/10, और इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, यह भी हमने देखा था। सोचो, क्या हम 10 रुपये को 0.1 लिख सकते हैं, सॉरी 10 रुपये नहीं, 10 पैसे को रुपये का 0.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं, तो 100 और 10 पैसे, है ना, 1 रुपये में हमने यही देखा है ना, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे को रुपये में बदलते हैं, तो क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। अब यहाँ 10 पैसे को रुपये में बदलना है, तो 10/100 करेंगे।
10/100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्या बचा 1/10। और इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 0 है नीचे तो कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, एक संख्या बाद, तो 0.1 लिख सकते हैं। उसके आगे 0 भी लगाएंगे, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो 0.01 लिख सकते हैं। कितने खाने लाल हैं, ये कागज का कौन सा भाग है। हमें देखना है कि कितने खाने लाल हैं। अब आप फिर से वर्ग को देखिए, कितने खाने लाल हैं, तो ये 10 हो गए, ठीक है, और 11 12 13 14 15, तो ये कितने हुए 15/100। 15/100। क्या हम इसे कागज का 0.115 भाग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 0 है और 2 संख्या के बाद हमने पॉइंट लगाया है, ठीक है, तो 2 1 और 2, तो ये 15 लिख लिया और 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 और 2, तो यहाँ आ गया पॉइंट, और यहाँ लिख लिया 0, तो 0.15 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कागज का 3/100 भाग काला है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट, देखिए आप वर्ग में देखेंगे तो कागज काला भाग सिर्फ कितना है, 3 है, तो 100 भागों का कितना भाग है, 3 भाग, तो 3/100 भाग काला है। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ लिखिए 3, लेकिन ये तो एक ही संख्या है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.03 भाग काला है। इस कागज में सफेद रंग के कितने खाने हैं। अब हमें गिनना पड़ेगा कि सफेद रंग के कितने खाने हैं, तो गिनिए आप, फिर से वर्ग देखेंगे, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये कितने हैं 10, 10 और 12 कितने हुए 22, तो सफेद भाग कितना हो गया 22/100। कितने खाने सफेद हैं 22 खाने, तो एक भाग कितना होगा उसका 22/100 भाग, 22 खाने सफेद हैं, तो जो भाग होगा सफेद का वो होगा 22/100 हिस्सा, ठीक। अब देखिए ये दिए गए हैं 2 डिजाइन बनाओ अपने हिसाब से, तो इसमें दिया गया है 0.45 भाग में लाल रंग भरकर एक मजेदार डिजाइन बनाओ। 0.45 भाग मतलब 45 और नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि 2 संख्याओं के बाद दशमलव है तो 2 0 लग जाएंगे, मतलब 45 खाने इसमें क्या बनाने हैं हमें, 45 खाने लाल रंग के बनाने हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप बनाइएगा। फिर एक दिया गया है 4 रंगों का उपयोग करो, हर रंग को इस वर्ग का 0.05 ढकना है। 0.05 मतलब 05, पॉइंट को हटा दो तो 1, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा था 0, 2 संख्याओं के बाद तो 2 0 आ गए। 05 का मतलब क्या हुआ 5, है ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती यदि आगे लगी है, तो 5 खाने 5 खाने 4 रंगों से ढकना है। जैसे आपने 5 खाने नीले से भर दिए, 5 हरे से, 5 लाल से और 5 पीले से, ऐसे हमको एक वर्ग तैयार करना है, तो यह आप अपने उससे करके देखिएगा। खेल दिवस, एक मल्लपुरम का स्कूल है, उसमें खेल दिवस हुआ और लंबी कूद में 5 बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी ने इतनी ऊंचाई पे कूदा है, कितना, टीना ने 3.50 मीटर, मीना ने 4.05, रेहाना ने 4.5, अनु ने 3.05 और अमीना ने 3.35 मीटर ऊंचाई पे कूदा है, ठीक। टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई, जो कि 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो 1 मीटर मतलब ये पॉइंट के पहले का क्या हो जाएगा मीटर, और पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो क्या होगी सेंटीमीटर में होगी, ठीक है, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में कूदा है, किसने, टीना ने। पर अनु कितना लंबा कूदी, तो अनु कितना लंबा कूदी 3 मीटर 0.05 मतलब 05 सेंटी, पॉइंट को हटा दीजिए, 05 सेंटीमीटर कूदी और 0.05 मीटर कूदी, तो 0.05 सेंटीमीटर, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना कूदी वो 5 सेंटीमीटर। अब लंबी कूद में कौन जीता, तो आप देखिए लंबी कूद में कौन जीता, ये देखिए 3.3 वाले नंबर को तो आप हटा ही देंगे क्योंकि ये 4 से कम है। अब इन दोनों के बीच में
कंपटीशन इन दोनों के बीच में है। तो आप देखिए कि पॉइंट के बाद देखेंगे, हमने क्या देखा था, पॉइंट के बाद पहला नंबर वंस आता है, फिर टेंस आता है। तो वंस की नंबर पे देखिए 5, ये 0 है, ये 5 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये वाली। तो कौन जीता, रेहाना जीती। तो लंबी कूद जीती है रेहाना। अब दूसरा और तीसरा नंबर भी हमें बताना है। तो दूसरा नंबर तो कौन हो गया, मीना हो गई, पहले नंबर पे रेहाना, और तीसरा नंबर आप ये 3 3 वाले 3 देखेंगे। तो ये 3 3 है। अब इनमें देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ 0 है, ये 3 है, सबसे बड़ा कौन सा है, 5 वाला। तो तीसरे नंबर पे कौन है, टीना। अब हमें स्टैंड पे लिखना है, रेहाना, फिर मीना और फिर टीना। ये हो गया रेहाना, मीना और फिर टीना। क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो 1 से डिवाइड कर देंगे 100 का। हम 1 सेंटीमीटर को मीटर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को पॉइंट, दो संख्याओं के बाद 2 0 है, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ तो एक ही संख्या है, तो हम 1 0 और लगा देंगे। तो 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। किसको, 1 सेंटीमीटर को। हम मीटर में लिखें, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, 3.45 मीटर। ये आएगा 99 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, 0.99 मीटर। ये कैसे, अभी तक हम जब मिलीमीटर और सेंटीमीटर को मेज़र करते थे तो हम 10 से डिवाइड करते थे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे 99 है, 99 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे किसका, 100 का। तो यहाँ आप देखिए कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, 2 संख्याओं के बाद। तो यहाँ 99 है, 1 और 2 इन संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 0.99 मीटर। इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं। अब 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो आप वैसा के वैसा लिखेंगे। अब 5 सेंटीमीटर कैसा, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 5/100। अब कैसे लिखेंगे, ये 5 है, 2 संख्या के बाद 0 आएगा, तो यहाँ तो एक ही संख्या है, तो हम 0 लगा लेंगे और पॉइंट को यहाँ रख देंगे, है ना। 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ 0 लगा के 0.05, तो 1.05 मीटर। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि तुम कितने बड़े हो सकते हो। जैसे कोई लंबी सांस ले और फिर छोड़ दे। लंबी सांस लेते हैं तो पेट अंदर हो जाता है और हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और छोड़ने पे वो पेट वापस से बाहर हो जाता है और हाइट फिर से छोटी हो जाती है। तो यहाँ एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे उसने लंबी सांस ली है, यहाँ पे लंबी सांस ली है, और यहाँ पे लंबी सांस ली है और यहाँ पे छोड़ दी है, ठीक है, तो पेट बाहर हो गया। अब उसके सांस छोड़ने के बाद 1.52 मीटर होता है, उसकी हाइट 1.52 मीटर है, और लंबी सांस लेने के बाद हाइट कितनी है, 1.82 मीटर है। तो अंतर बताना है। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। तो 1.82 में से 1.52 को माइनस कर दीजिए। माइनस और प्लस में पॉइंट हमेशा ये लाइन से होना चाहिए, है ना, ऊपर नीचे बिल्कुल सीध में। तो ये 2 से 2 गए 0, 8 में से 5 गए 3, और 1 में से 1 जाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये कितना अंतर होगा, 0.3, और यूनिट कितनी दी हुई है, मीटर दी गई है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.3 मीटर। ये दिया गया है कि अपने लिए करो और अंतर पता करो। 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ाना होगा। 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। तो वो कितना कम है 2 मीटर से, इसका अर्थ यही हुआ ना कि वो कितना कम है 2 मीटर से, 45 सेंटीमीटर। तो दिनेश की लंबाई कितनी है, तो 2 मीटर में से 45 सेंटीमीटर माइनस कर दो, ठीक है। तो 2 मीटर में से 45 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, है ना। ये सेंटीमीटर में है ना, ये वाला पोर्शन भी सेंटीमीटर में है, माइनस करिए। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0 लगा सकते हैं।
माइनस करिए, 0 से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये फिर ये 10 फिर इधर उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5 पॉइंट, यहाँ 1 बचा था। तो दिनेश की लंबाई कितनी है? 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। ठीक, कितना समझ आया आपको? यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।